प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने शिमला में प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरू, चंडीगढ़ सहित 26 जगह के लिए मिलेंगी सेवा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा टूटीकंडी से प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के तहत यात्री आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्रीपेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। काउंटर पर भुगतान करने के बाद ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद चालक यात्री को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाएंगे। स्टेशन लौटने पर चालक उस पर्ची को काउंटर पर जमा करेगा और यात्रा का भुगतान प्राप्त करेगा। किराया पहले ही अदा कर दिया जाएगा, इसलिए यात्रियों को किराए को लेकर चालकों के साथ किसी तरह की असुविधा या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, एवलांच को लेकर एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मंगलवार सुबह से ही कुल्लू व लाहौल के आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद रोहतांग दर्रा, शिंकुला व बारालाचा सहित ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। अटल टनल, रोहतांग, नॉर्थ पोर्टल व सिस्सू में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लेकर खूब मस्ती की। मौसम में आए बदलाव से अब घाटी के किसान बागवानों को भी बारिश की उम्मीद है। हिमाचल के पेंशनर्स विधानसभा घेराव की तैयारी में जिला स्तर पर भी करेंगे प्रदर्शन, सरकार को दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से आगामी बजट में पेंशनर्स के लंबित वित्तीय लाभों को शामिल करने की मांग की। समिति ने ऐलान किया कि 16 मार्च को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला में प्रेस वार्ता में समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि 21 मार्च को पेश होने वाले बजट से पहले सरकार को पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा न होता तो 30 मार्च को बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर नियुक्त एसएमसी शिक्षक दीर्घकालिक भर्ती के पात्र नहीं, विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की चल रही दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों या एसएमसी जीआईए की ओर से अपने स्तर पर नियुक्त किए गए शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया केवल उन शिक्षकों के लिए लागू होगी जिन्हें 17 जुलाई 2012 की एसएमसी नीति के तहत शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था। विभाग ने कहा कि इस नीति के दायरे से बाहर स्थानीय स्तर पर की गई नियुक्तियों को किसी भी स्थिति में एसएमसी नीति के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा। पश्चिम एशिया तनाव का असर हिमाचल पर, मिनी इजराइल कहे जाने वाले पर्यटन स्थल सूनी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर हिमाचल प्रदेश के मिनी इजराइल कहे जाने वाले पर्यटन क्षेत्रों पर पड़ रहा है और इससे जुड़े लोग राज्य में विदेशी पर्यटकों की आमद को लेकर चिंता जता रहे हैं। कुल्लू जिले के कसोल, तोश और पुरानी मनाली जैसे बैकपैकर स्थल, साथ ही कांगड़ा जिले का धर्मकोट लंबे समय से इजरायली यात्रियों की बड़ी संख्या के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में खासकर पार्वती घाटी में इन पहाड़ी बस्तियों में खास बैकपैकर संस्कृति बना, जिसे यात्री अक्सर अनौपचारिक रूप से मिनी इजराइल कहते हैं, क्योंकि यहाँ इजराइल से ज्यादा पर्यटक आते हैं। दशकों से इजरायली पर्यटक, जिनमें से कई अपने देश की जरूरी सैन्य सेवा पूरी करने के बाद विदेश जाते हैं, हिमालय इलाके में लंबे समय तक रहना पसंद करते हैं। कम समय के लिए छुट्टियां मनाने वालों के उलट ये बैकपैकर अक्सर कई हफ्तों या महीनों तक हिमाचल में रहते हैं और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था में लगातार योगदान देते हैं। रोहतांग दर्रा से सटे कोकसर गांव तक सड़क बहाल, पिछले साल के मुकाबले 1 महीने पहले हुई बहाली। 2 महीने बाद रोहतांग दर्रा से सटा गांव कोकसर का अन्य भागों से संपर्क जुड़ गया है। बीआरओ ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 महीना पहले ही कोकसर का संपर्क अन्य भागों से जोड़ दिया। पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते बीआरओ की मशीन बर्फ हटाते हुए कोकसर पहुंची थी। गौर रहे कि बर्फबारी के बाद कोकसर के लिए यातायात ठप हो गई। हालांकि बर्फबारी से पहले ही ग्रामीणों ने मनाली और कुल्लू का रुख कर दिया था। हिमाचल में नशा विरोधी अभियान से बड़ी सफलता, 1.2 किलो नशीले पदार्थ जब्त और 8 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को बताया कि नशा विरोधी अभियान के दूसरे चरण के दौरान उन्होंने 1.22 किलो चरस और 7 ग्राम चिट्टा के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार सोमवार को पूरे राज्य में 24 घंटे का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर 176 चिन्हित स्थानों पर नाके लगाए। बयान में आगे कहा गया कि यह अभियान खुफिया जानकारी और जिलों के आपसी तालमेल के आधार पर एक सुनियोजित तरीके से चलाया गया था। हिमाचल हाईकोर्ट की पंचायत पुनर्गठन पर सख्त टिप्पणी, ये तो समझ से परे, चुनाव के बजाय सीमाएं तय करने में लगी सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के अंतिम समय पर नई पंचायतों के गठन और पुराने के पुनर्गठन को लेकर जारी की जा रही अधिसूचनाओं पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव सिर पर आ गए और सरकार अभी भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में लगी हुई है। अम्बोटा का युवक सऊदी अरब में फंसा, पत्नी ने सीएम से लगाई वतन वापसी की गुहार। परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने और सुनहरे भविष्य का सपना लेकर सऊदी अरब गया गगरेट उपमंडल के अम्बोटा गांव का एक युवक वहां ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे उसकी जान पर बन आई। हालात ये हैं कि युवक का अब अपने परिवार से संपर्क भी टूट चुका है। विदेश से आई आखिरी फोन कॉल में उसने अपने परिजनों को बताया था कि उसकी हालत बेहद नाजुक है और वो किसी अस्पताल में भर्ती है। उसके पास न खाने को एक निवाला है, न सिर छुपाने के लिए कोई छत। पति की इस दर्दनाक हालत का पता चलने के बाद घर पर पत्नी नरेश कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। वो कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ रही है तो कभी सरकार और हुक्मरानों से अपने पति की सकुशल वतन वापसी की गुहार लगा रही है। हिमाचल में खुलेंगे 6 नए मिल्क प्लांट, मिल्क फेडरेशन अध्यक्ष बोले दुग्ध उत्पादकों को देंगे लाभ। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब मिल्क फेडरेशन 6 नए मिल्क प्लांट खोलेगा। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से ये मिल्क प्लांट तैयार किए जाएंगे और इससे हिमाचल प्रदेश के दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को काफी फायदा होगा। ये बात जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में आयोजित दूध उत्पादन प्रशिक्षण शिविर में मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कही। शिलाई में चीड़ के 307 पेड़ काटने के मामले में बीओ और वन रक्षक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई के बहुचर्चित चीड़ के हरे पत्ते पेड़ कटान मामले में वन विभाग ने वनखंड अधिकारी बीओ व वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि जांच की आंच अभी कई और कर्मचारियों तक पहुंच सकती है। पेड़ कटान के बाद तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश भर में इसकी चर्चा हुई। मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया था। इससे विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले बिना किताबें सीबीएसई स्कूल्स में कैसे पढ़ेंगे विद्यार्थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से 2 साल से प्रदेश में कई स्कूल्स के सीबीएसई में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। इतना समय बीतने के बाद भी बिना तैयारी के कुछ स्कूल्स में सीबीएसई के तहत पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार उन छात्रों को किताबें मुहैया नहीं करा पाई। बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्ती। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती हेतु 12 मार्च को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। इन पदों के लिए 19 से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलो हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। ऊना के अंब में सड़क हादसा, 90 वर्षीय बुजुर्ग की गई जान, बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। ऊना जिले के पुलिस थाना अंब के अंतर्गत कैलाश नगर नगडोह में हुई एक सड़क दुर्घटना में 90 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। मृतक की पहचान शरणदास पुत्र सुंदरदास निवासी कैलाश नगर नगडोह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निजी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।